नमस्कार। बिहार की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पटना में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने रोजगार और युवाओं के लिए नई योजना का ऐलान किया और विपक्ष ने महंगाई पर सवाल उठाए। जनता ने दोनों पक्षों की बहस को लेकर चर्चा शुरू की। गया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज किए गए और प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को तंबू, खाद्य सामग्री और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की। स्थानीय लोग राहत वितरण में सहयोग कर रहे हैं। दरभंगा में सड़क निर्माण परियोजना का उद्घाटन किया गया और मंत्री ने कहा कि इस मार्ग के बनने से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और व्यापार में तेजी आएगी। भागलपुर में गंगा किनारे कटाव रोकने के लिए विशेष इंजीनियरिंग टीम तैनात की गई और स्थानीय लोगों को पुनर्वास योजना के तहत सुरक्षा का भरोसा दिया गया। प्रशासन निगरानी बढ़ा रहा है। मुजफ्फरपुर में महिला सुरक्षा के लिए नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और कॉलेज परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए, जिससे छात्राओं की सुरक्षा मजबूत हुई। आरा में अपराधियों द्वारा की गई लूट की घटना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और सभी बरामद हथियारों के साथ न्यायालय में पेश किया गया। सीवान में बिजली आपूर्ति बाधित होने से किसानों ने हंगामा किया और प्रशासन ने त्वरित बैठक कर अतिरिक्त बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। समस्तीपुर में रेलवे ट्रैक के विस्तार कार्य की धीमी प्रगति पर सांसद ने नाराजगी जताई और परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। काम में तेजी लाने का आश्वासन मिला। कटिहार में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई जब कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की भारी कमी सामने आई और मरीजों को निजी खर्च उठाना पड़ा। जांच का आदेश दिया गया। सहरसा में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित मेगा जॉब फेयर में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया और बड़ी कंपनियों ने नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए, जिससे बेरोजगारी कम करने की दिशा में कदम बढ़े। मधुबनी में सीमा पार से अवैध शराब का कारोबार पकड़ा गया और पुलिस ने बड़ी खेप जब्त करते हुए गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। इलाके में सख्ती बढ़ाई गई। बेगूसराय में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर निवेशकों की बैठक आयोजित हुई और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजना पर चर्चा हुई। पूर्णिया में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ और प्रशासन ने स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद करने का आदेश जारी किया। राहत कार्यों को प्राथमिकता दी गई। नालंदा में किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया और आधुनिक तकनीक अपनाने की जानकारी दी गई, जिससे उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद बनी। भोजपुर जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने सघन अभियान चलाया और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया। जमुई में नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस ने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया और संदिग्धों को हिरासत में लिया। इलाके में निगरानी बढ़ाई गई। लखीसराय में बालिका शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने स्कूलों में ड्रॉप आउट घटाने के लिए नई योजना लागू करने का निर्णय लिया और शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी। औरंगाबाद में जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में पेड़ लगाए गए और ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। शिवहर में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित स्वास्थ्य योजना के तहत मुफ्त जांच शिविर लगाए गए और हजारों मरीजों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गई। बक्सर में गंगा घाटों पर छठ पर्व की तैयारी को लेकर नगर निगम ने सफाई और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त की और श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए। किशनगंज में सीमा क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बीएसएफ ने गश्त बढ़ाई और अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नई रणनीति अपनाई गई। रोहतास में किसानों को मौसम आधारित बीमा योजना का लाभ देने की प्रक्रिया तेज की गई और क्लेम निपटाने की समय सीमा घटाई गई, जिससे किसानों को राहत मिली। मोतिहारी में महिला स्व सहायता समूहों को बैंक ऋण वितरण कार्यक्रम में जोड़ा गया और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए। सुपौल में पुल निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर जांच कमेटी गठित की गई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई।
अररिया में बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री वितरण के लिए प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर कार्य कर रही हैं और प्रभावित लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया गया। कटिहार रेल मंडल में नई ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की गई और यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई। वैशाली में ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए पर्यटन विभाग ने विशेष योजना बनाई और स्थानीय गाइडों को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम चलाए गए। सारण जिले में बाढ़ राहत घोटाले की जांच तेज की गई और कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। मामले की निगरानी उच्च अधिकारी कर रहे हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी विंग का उद्घाटन हुआ और मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। पटना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की गई और ठेकेदार को तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। गया एयरपोर्ट से नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू करने की संभावना पर चर्चा हुई और केंद्र से मंजूरी की प्रक्रिया तेज की गई। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट तलब की और जांच की प्रगति पर सवाल उठाए गए। भागलपुर में कृषि विश्वविद्यालय में नई रिसर्च लैब का उद्घाटन किया गया और वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म विकसित करने का दावा किया। सीवान में अपराधियों ने व्यापारी से रंगदारी मांगी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और शहर में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। पूर्णिया में मुख्यमंत्री ने डिजिटल बिहार अभियान की शुरुआत की और गांव-गांव इंटरनेट सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। कटिहार में बाढ़ से कटे गांवों को जोड़ने के लिए सेना की मदद से अस्थायी पुल बनाया गया और लोगों की आवाजाही सुगम हुई। बेगूसराय में मजदूर यूनियन ने वेतन वृद्धि को लेकर फैक्ट्री गेट पर धरना दिया और प्रशासन ने वार्ता के लिए टीम भेजी। समस्तीपुर में स्कूली बच्चों को मिड डे मील में गड़बड़ी मिलने पर 3 रसोइयों को निलंबित किया गया और जांच बैठाई गई। नालंदा में महावीर मंदिर ट्रस्ट ने गरीब मरीजों के लिए मुफ्त भोजन योजना शुरू की और सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। भोजपुर में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई और कई ट्रैक्टर जब्त किए गए। मधुबनी में अंतर्राष्ट्रीय मिथिला महोत्सव की तैयारी शुरू हुई और कलाकारों को बुलाने की सूची तैयार की गई। सीतामढ़ी में नेपाल सीमा से अवैध सामान लाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई और दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। औरंगाबाद में शिक्षा विभाग ने इंटरमीडिएट परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए। जमुई में पुलिस ने हथियारों की बड़ी खेप बरामद की और तस्करी के नेटवर्क को तोड़ा गया। लखीसराय में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए।